हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 16 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, दुनिया एक दिन में नहीं बनी, इसलिए आप भी अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको पूरा करता रहिए। डेली मेहनत कीजिए, डेली एक लक्ष्य बनाइए, उसे पूरा कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये बनाया है स्पेस एक्स ने। इसके मालिक कौन है? तो वो है एलोन मस्क। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ई एप्लीकेशन के द्वारा ठेका श्रमिकों को भुगतान करने का फैसला किया है? तो ये किया है श्रमिक कल्याण पोर्टल ने। भारतीय रेलवे ने डेली बेसिस पर काम करने वाले यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। श्रमिकों के हित में भारतीय रेलवे ने श्रमिक कल्याण ई एप्लीकेशन विकसित किया गया, जो न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करता है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। 9 मार्च 2021 तक इस पोर्टल पर 3,81,831 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का पंजीकरण हो चुका है। बाकी आप जान लीजिएगा, इसके नीचे जो भी पढ़ना आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है थॉमस वॉक। थॉमस वॉक को 4 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का फिर से अध्यक्ष चुना गया है और उनका ध्यान इस साल होने वाले टोक्यो खेलों पर भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल है कैनबेरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आज स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 9 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज की घोषणा की है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बंद है। देश के 13 पर्यटन स्थलों के लिए घरेलू उड़ानों पर 8 लाख टिकटों की सब्सिडी देगी, जहां कारोबार अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर निर्भर करता है। सरकार छोटे पर्यटन कारोबारियों को सस्ते ऋण भी देगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संवाददाताओं को बताया कि कोविड टीकाकरण आरंभ होने के साथ साथ पर्यटन राहत पैकेज राहत की भी घोषणा की है, जिससे व्यापार को सामान्य स्थिति में लाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश का पर्यटन व्यवसाय हमेशा के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहता और अपने पर्यटकों को वापस चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो ये किए हैं तेलंगाना ने। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस लॉन्च की है? तो ये की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई और इसकी स्थापना 1993 अहमदाबाद में की गई थी। निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने उपभोक्ताओं को भुगतान पेमेंट में और अधिक आसानी प्रदान करने के लिए देश में पहली बार कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल पेमेंट डिवाइस को लॉन्च किया है। है जिसने इस तरह की अनूठी सर्विस की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो ये की है दिल्ली में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर हैं अनिल बैजल और राजधानी है न्यू दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सैमसंग ने नवाचार के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है। गुरुवार को प्रयोगशाला का उद्घाटन डीटीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि सैमसंग इनोवेशन कैंपस एक बेहतरीन पहल है। इसके तहत डीटीयू में अत्याधुनिक तकनीकों से परिपूर्ण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में कितने % की छूट दी है? तो ये मिलेगी 1% की छूट। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल के बाद पहली बार अपना बजट पेश किया। हालांकि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा दिखाया, लेकिन महिला दिवस के दिन महिलाओं को सौगात दी। सरकार ने बजट में प्रावधान करते हुए महिलाओं को घर की स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट दी। मतलब अगर कोई व्यक्ति महिला के नाम पर घर कराता है अपना, तो जो टैक्स लगता है उसमें 1% की छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि जो महिलाएं अपने नाम पर घर लेंगी उन्हें स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, कैपिटल यहाँ की गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता। ठीक है। भिखारियों की संख्या के लिहाज से देखें तो पूर्वोत्तर के राज्य काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। सबसे अधिक भिखारी बंगाल में, फिर यूपी में हैं। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 114 भिखारी हैं, नागालैंड में 124 और मिजोरम में 53 भिखारी हैं। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सिर्फ 2 भिखारी ही हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कितनी रैंक मिली है? तो 111 नंबर पर है भारत। दुनिया भर में नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। साल 2019 में भारत को सूचकांक में 94वें स्थान पर रखा गया था। मतलब हम और पीछे हो गए। पहले 3 पायदानों पर न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग, इन तीनों ने कब्जा रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सूचकांक में एक साथ 17वें स्थान पर हैं। युद्धग्रस्त सीरिया को सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है भोपाल। जमीन का डिजिटलीकरण करने के मामले में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। NCAIR के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 में यह परिणाम सामने आया है। NCAIR के इस सूचकांक में यह बात सामने आई है कि भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के मामले में करीब करीब सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों में प्रगति हुई है। 1 साल पहले के मुकाबले सभी ने इस मामले में प्रगति की है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस चाहिए तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कमेंट में बताने में दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वीडियो में उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।